ये जो सरकार संकल्प पत्र निकाली है, ये सरकार पे किसी को भरोसा ही नहीं है। आप उनमें देख लीजिए 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा पत्र था, अभी तक तो धरातल पे कुछ दिखा नहीं। ये प्रचार और प्रसार की सरकार है। 72,000 रुपया जो है वो 6,000 का महीना पड़ रहा है, वो यानी साल का 72,000 रुपया हो रहा है, वो दे सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो संकल्प बन के ही रह जाएगा, क्योंकि जो बोला गया है 5 साल में तो कंप्लीट नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं वसीम। लोकसभा चुनाव और देश का चुनाव एक देश का त्यौहार। हर पार्टी ये उम्मीद में लगी है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी और विजय रथ पर बैठाएगी। सभी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, सभी ने वादे बहुत किए हैं। हालांकि आज हम लोगों से जुड़ेंगे और ख़ासकर युवाओं से जुड़ेंगे, क्योंकि युवा हमारे देश की आवाज़ होती है। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे किसका घोषणा पत्र सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसके वादे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और किस पे विश्वास वो जगा रहे हैं कि जो वादा वो कर रहे हैं घोषणा पत्र में। हालांकि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उनका नाम संकल्प पत्र रखा है। उन्होंने कहा है कि इसमें संकल्प लिया गया है और 2022 तक ये सारे संकल्प को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं आरजेडी और कांग्रेस, कह सकते हैं महागठबंधन के सभी दल ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। अब देखना यह है कि लोग किसके घोषणा पत्र को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं युवाओं से और जानते हैं उनकी राय कि किसका घोषणा पत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बीजेपी या फिर महागठबंधन। देखिए, महागठबंधन का घोषणा पत्र है बहुत ही अच्छा है। अभी जिस तरह से बीजेपी अपने पिछले मैनिफेस्टो से मुकर गया है, राम मंदिर के नाम पे पिछले बार वोट मांगा गया, राम मंदिर तो बना नहीं। इस बार भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा है और ये बताया है कि राम मंदिर के लिए वो सोच रहे हैं और जल्दी इस पर देखिए, अब सोचते सोचते तो 5 साल उनका बीत गया। हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा गया, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया, कुछ नहीं किया सरकार। उनका मेन फोकस था राम मंदिर। लोगों ने राम मंदिर के हिंदुत्व के रिलीजन से जोड़कर लोगों ने वोट उनको दिया, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे क्या हुआ? उद्योगपतियों के चरण में जाकर गिर गया उन लोगों ने। बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है। वो मंदिर बनाने की अगर मंशा उनकी साफ होती तो आज राम मंदिर बन गया होता है। अच्छा, आरजेडी की यदि बात करें या महागठबंधन की बात करें, संकल्प पत्र की बात करें, तो कौन सा ऐसा जो चीज़ है संकल्प पत्र में वो आपको सबसे अच्छा लगा? देखिए, जहाँ तक बात आप महागठबंधन के बात बोल रहे हैं तो उसकी सहयोगी पार्टी बिहार में जो राजद है वो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के बातों को लिए लड़ा है और लड़ भी रहा है। और वो जो कहता है वो करता है। बिहार में 15 साल वो सरकार सत्ता में रहा, बैकफुट पे भी चले गई बीच में, लेकिन वो फिर कम बैक किया महागठबंधन के में ही। उनसे लोग छल से फिर उनके सरकार तोड़ के लोग चले गए हैं। लेकिन जो आरजेडी कहता है वो करता है। जैसे लालू जी कह दिए हम जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन आरएसएस वाले के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही विचारधारा और वैसे ही सोच वाले, इच्छा शक्ति वाले इंसान होना चाहिए सरकार में। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जैसा इंसान जो यू टर्न ले राम मंदिर के मुद्दे पे यू टर्न जैसे उन्होंने लेने का काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी 6,000 की बात कर रही है कि 6,000 सालाना किसानों को दिया जाएगा, वहीं कांग्रेस बोल रही है कि 72,000 रुपया सालाना गरीबों के खाते में जाएंगे। क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी तो 15 लाख रुपया देने का भी बात किया था पिछले बार, लेकिन उन्होंने कहाँ दिया। कांग्रेस दे सकती। 72,000 रुपया जो है वो 6,000 का महीना पड़ रहा है, वो यानी साल का 72,000 रुपया हो रहा है, वो दे सकता है। कोई बड़ी बात है नहीं। जिस तरह से युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उस तरह से आपको वो 72,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो दिया जा सकता है। लेकिन ये 15 लाख रुपया जो जुमला था उस पर वो जुमला कहकर निकल लिए। कौन सा घोषणा पत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बीजेपी का या आरजेडी का? आरजेडी। क्यों आरजेडी का क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो 35% लेडीज़ को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और भी बहुत कुछ है। जैसे कि आपको बीजेपी ने बोला कि राम मंदिर में बनवाया जाएगा, ये किया जाएगा। उनके इमोशन के साथ खेल के उन्होंने बोला था कि अटैच होके हम लोग ने वोट भी दिया था। अभी तक तो नहीं बना है, तो शायद नहीं ही बनेगा। बात है घोषणा पत्र और एक संकल्प पत्र निकाला है बीजेपी,
लेकिन ये जो सरकार संकल्प पत्र निकाली है, ये सरकार पे किसी को भरोसा ही नहीं है। वो पहले बोला कि 15 लाख देंगे, उसके बाद बहुत चीज़ बोला, राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं हुआ। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये राम मंदिर का योजना हो या पैसा का जो भी ये चीज़ है, सिर्फ वोट बैंक के लिए वो सिर्फ अपना योजना में या अपना पत्र में डालती है, इसलिए उस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। और अभी के डेट में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हम लोग का भारत निर्भर है, कृषि पे, वो अगर किसी के घोषणा पत्र में आया है तो वो आरजेडी के घोषणा पत्र में आया है, इसलिए सबसे बेस्ट आरजेडी का घोषणा पत्र है। अच्छा, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है? बेरोजगारी पे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीजेपी बोली थी कि पिछले बार की हर वर्ष कितने लाख तो नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज तक उसमें से देखा गया कि बहुत नौकरियां देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो पहले से लगा हुआ था उसमें भी छटनी चालू है। प्राइवेट सेक्टर में तो कितना जगह मतलब कंपनी बंद हो गया, बहुत तरह के चीज़ हो गया, तो उसके चलते देने के बाद तो छोड़ दीजिए। संकल्प पत्र में सिर्फ वादे हैं, वो पूरा करने वाला कोई चीज़ नहीं है, पहले भी ये दिखा चुके हैं। और राम मंदिर का तो वो जिंदगी में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो उसकी वोट बैंक सिर्फ वोट के लिए वो राजनीति राम मंदिर के ये कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। आप ये बताइए कि आप किस चीज़, आप भी हैं, आप भी इसी भारत के हैं, आप बताइए कि क्या यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ में राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं? वो बोले राम मंदिर बनाएंगे। अगर भारत को हिंदुत्व राष्ट्र के लिए ये लोग बोलते हैं जैसे कि, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष यहाँ की पूरी जो गवर्नमेंट है या पूरे लोग हैं धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उनका कहना हिंदुत्व की बात। तो हिंदुत्व में ही राम मंदिर क्या आज तक बना? जो आप युद्ध की बात करते हैं, क्या कोई नेता के बेटा लड़ने गया था वहाँ, या कोई बीजेपी वाला का लड़ने गया था? और क्या इससे पहले युद्ध नहीं हुआ था? इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था? लेकिन ये प्रचार और प्रसार की सरकार है, सिर्फ ये प्रचार और प्रसार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सैनिकों के बदले जो वो लोग लड़ते हैं उसका ये लोग वोट बैंक के लिए और राजनीति के लिए यूज करते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे, सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, क्या लगता है ये वादा पूरा होगा या फिर संकल्प पत्र जो है बस संकल्प बन के ही रह जाएगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो संकल्प बन के ही रह जाएगा, क्योंकि जो बोला गया है 5 साल में तो कंप्लीट नहीं हुआ। आप बताइए, किसका घोषणा पत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ ये घोषणा पत्र जो है, ये वादे जो हैं ये पूरे होंगे? हाँ, ये हमको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र बिल्कुल अच्छा है। बीजेपी का जो पिछले बार का जो घोषणा पत्र था, आप उनमें देख लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा पत्र था, अभी तक तो धरातल पे कुछ दिखा नहीं। उन्होंने कहा था कि हर एक सांसद एक एक गांव का गोद लेंगे। जो सांसद गोद लिए हैं उस गांव में आ जाकर स्थिति देख लीजिए, ना नली है, ना नाला है, ऐसा कुछ नहीं, ना रोड है, ना पीने का पेयजल है, शौचालय तक यहाँ तक अभी विकास नहीं हुआ है। और वो बोले थे क्या कि हर एक सांसद हर एक गांव को गोद लेगा। उसका दुर्दशा आज भी बहुत ख़राब है। इसलिए इस बार हम लोग कांग्रेस पे विश्वास करेंगे और अब की बार कांग्रेस की सरकार। अच्छा, ये बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है, आरजेडी ने भी घोषणा पत्र जारी किया, हम पार्टी ने भी किया, कौन सा ऐसा चीज़ है घोषणा पत्र की किस पार्टी में आपको सबसे ज़्यादा वो पॉइंट जो है, वो मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है कि हाँ ये एक अहम मुद्दा था? हाँ, हमें आरजेडी का घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है एजुकेशन पे, और उन्होंने कर भी दिखाया है। जब लालू जी की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय उन्हीं के रीजन में हुआ था, और अभी भी उनका भी फोकस है कि जब तक पढ़ेगा नहीं जब तक बढ़ेगा नहीं। तो शिक्षा पे उनका बिल्कुल फोकस है। हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। एक लास्ट सवाल, राम मंदिर 2014 में भी एक मुख्य सभी जितना जनता है उनको ये बताया गया ये कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। 2019 राम मंदिर फिर संकल्प पत्र में है और ये भी एक अहम मुद्दा है। हाँ, तो लोगों को दिखा ना कि बीजेपी कितनी झूठ पे झूठ बोलती ही जा रही है। लोग अब समझ चुके हैं कि इस बार अब उनकी बातों में नहीं आना है। पिछली बार भी
हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो अब कब होगा वो? अब फिर वो दलील दे देंगे कि मामला न्यायालय का है। तो आप घोषणा पत्र में क्यों लाते हैं? फिर एक झूठ, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसलिए झूठों की सरकार पे हम लोग भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, शिक्षित पर्सन है लेकिन बेरोजगार हैं। इसीलिए इस बार फिर से कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को इसलिए देंगे कि उन्हीं की योजनाओं को बीजेपी ने बार बार ला रहे हैं और उन्हीं के पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपको कौन से पार्टी का घोषणा पत्र सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अभी सबसे ज़्यादा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र? घोषणा पत्र, क्योंकि घोषणा पत्र में कमज़ोर, दलित, अति पिछड़ा, ये चीज़ हमेशा हर कोई जान रहा है कि राजद पार्टी जो है वो अति पिछड़ा और दलित के लिए लड़ा है। तो उन्होंने उसी तरह का घोषणा पत्र निकाला है जिसमें इंसान की भलाई हो सके। आज उन्होंने एक घोषणा पत्र में किया है कि जिस थाली में खाना नहीं उस थाली में खाना होगा, जिसके पास रोजगार नहीं उसके पास रोजगार होगा। तो इससे बड़ी घोषणा पत्र और कुछ नहीं हो सकती है। राम मंदिर बीजेपी जब पिछले बार जब आई थी तो पूरे सपोर्ट में आई थी, 400 के एवज में उन्होंने सीट लाया था। जब वो सिंगल हैंड थे तब वो राम मंदिर नहीं बना सके, तो अब क्या बनाएंगे? यूपी में ये जो योगी जी का था राज, तो उस समय तो आराम से बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया। ये जो सरकार संकल्प पत्र निकाली है, ये सरकार पे किसी को भरोसा ही नहीं है। आप उनमें देख लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा पत्र था, अभी तक तो धरातल पे कुछ दिखा नहीं। ये प्रचार और प्रसार की सरकार है। 72,000 रुपया जो है वो 6,000 का महीना पड़ रहा है, वो यानी साल का 72,000 रुपया हो रहा है, वो दे सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो संकल्प बन के ही रह जाएगा, क्योंकि जो बोला गया है 5 साल में तो कंप्लीट नहीं हुआ।